अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कॉलोइडल सोल्स का हम शुद्धिकरण कैसे करें, जो कॉलोइडल विलयन आपके बने हैं उनका प्यूरिफिकेशन कैसे करें। तो पहले तो बात ये जानो कि प्यूरिफिकेशन जो है, शुद्धिकरण जो है वो हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप समझना कि प्यूरिफिकेशन हम करते क्यों हैं। आपने कोई भी कॉलोइड बनाया, पहली चीज तो क्या है उसमें आप देखोगे कि परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, ये परिक्षेपण माध्यम क्यों आया, ये आपका विद्युत उपघटीय प्रक्रम से आया। कुछ कण ठीक है, परिक्षेपण माध्यम जो आपने लिया उसकी क्वांटिटी कुछ ऐसी आ जाती है कि ये पूरा प्रोसेस करते वक्त उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती है। दूसरा, आपका जो कॉलोइडल सोल है जो बना है वो स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो यहाँ पे शुद्धिकरण करने का क्या मतलब है, कॉलोइडल सोल का शुद्धिकरण करने का मतलब है कि उसकी सांद्रता की मात्रा को नियंत्रित करना, उसके कॉन्सेंट्रेशन को सीमा में लेके आना, नियंत्रण करना। इसी को हम बोलते हैं कि हमने कॉलोइडल सोल का क्या किया, हमने कॉलोइडल सोल का शुद्धिकरण किया। तो शुद्धिकरण क्या कहलाएगा, कॉलोइडल सोल का शुद्धिकरण का मतलब है, शुद्धिकरण का क्या मतलब है, कॉलोइडल सोल की सांद्रता को सीमा में लाना, उसका शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी कॉलोइडल सोल है उसकी सांद्रता को आपने नियंत्रित कर दिया, उसमें से आपने कोई भी परिक्षेपण माध्यम के कोई भी पार्टिकल्स हैं या कोई भी कॉलोइडल सोल अनस्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी को आपने सही कर दिया, तो आप बोलोगे कि हमने कॉलोइड्स का क्या कर दिया, हमने कॉलोइड्स का शुद्धिकरण कर दिया। अब कॉलोइड्स के शुद्धिकरण करने के आपके पास दोबारा 3 तरीके हैं, तो देखते हैं कॉलोइड को हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे। कॉलोइड सॉल्यूशन के शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, 3 तरीके हैं। अपोहन, अपोहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, डायलिसिस। विद्युत अपोहन का क्या मतलब है, विद्युत अपोहन का यहाँ पे मतलब होता है, तो अपोहन का मतलब हुआ डायलिसिस, विद्युत अपोहन का मतलब हुआ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके डायलिसिस किया, तो ये हुआ इलेक्ट्रोडायलिसिस। और अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब होता है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है मतलब, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कितने तरीके हुए, कॉलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण के मेरे पास में 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं, अपोहन डायलिसिस, विद्युत अपोहन इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा तरीका है अति सूक्ष्म निस्यंदन, इसका मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस करने का मतलब है कि जिस एपरेटस में आप डायलिसिस करवाते हो ना उसको हम डायलाइजर कहते हैं। देखिए डायलाइजर होता कैसा है, पहला तरीका मैं आपको बता रही हूं अपोहन करने का। पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, फिर हम इसकी पूरी ब्रीफ में इसको स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक कंटेनर लिया है और एक कंटेनर में एक जार में कॉलोइडल पार्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, इस जार में आप देखोगे कि एक साइड से हम कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर का सप्लाई यहाँ पे करते जा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है अपोहक झिल्ली। इस अपोहक झिल्ली का मतलब है डायलिसिस की मेम्ब्रेन, डायलिसिस की मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, कोई भी हम झिल्ली यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जल है, कॉलोइड है, और ये जो कॉलोइड है ये किस रूप में है, यहाँ पर इसके सोल के कण आपके यहाँ पर मौजूद है।
अब डायलिसिस प्रोसेस में आप करते क्या हो? डायलिसिस प्रोसेस में ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाया गया है ना, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर। प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, अपोहन। तो इस पूरे सिस्टम को हम अपोहक कहेंगे। अब यहां पर होगा क्या कि जैसे जैसे आप यहां पर फ्रेश वाटर का इस डायलिसिस में सप्लाई करते जाओगे, आपने यहां पर एक कंटेनर लिया है, उसको पानी के अंदर सस्पेंड कर दिया है। उस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के आपके कोलोइडल पार्टिकल है। हमको क्या चाहिए? सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल चाहिए, हमको सब कुछ उसमें से हटाना है, उसका शुद्धिकरण करना है। तो उसके लिए तरीका हमारे पास में क्या है? उसका तरीका है आपके पास में डायलिसिस। चलिए, तो पहली विधि अपोहन में हम क्या देखेंगे? अपोहन में हमने देखा कि ये एक डायलाइजर की तरह काम कर रहा है। प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, हिंदी में हम इसको अपोहन कहते हैं। अब आपको पता है कि जब मैं कोलॉइडी विलयनों की बात करती हूं तो कोलॉइडी विलयनों में कुछ ना कुछ आपके पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, हमको उनको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? इस अपोहन की विधि का प्रयोग लेते हैं। और ये जो हम पूरा सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, इसको हम अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम अपोहक कहते हैं। इसको हम अपोहक कहते हैं और इस पूरी विधि को हम अपोहन कहते हैं। अब ये प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं? हम कोलोइडी पार्टिकल्स का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो शुद्धिकरण हम 3 तरीके से करेंगे। पहला, हम उसका डायलिसिस करेंगे। सेकंड में हम उसका इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे और थर्ड में हम उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो बच्चों यहां पर आप क्या देखेंगे? यह विधि हम कोलॉइडी विलयनों में से कणों को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसको अलग करने के लिए आप देखोगे कि हम यहां पर एक झिल्ली का प्रयोग करते हैं जिसको हम अपोहक झिल्ली कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां हम एक झिल्ली का प्रयोग करेंगे जिसे अपोहक झिल्ली कहेंगे। अब ये झिल्ली क्या हो सकती है? ये आपकी जानतव झिल्ली, जैसे कि आपका एनिमल ब्लैडर भी हो सकता है, कोई पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, या फिर कोई सेलोफेन की शीट भी हो सकती है। तो ये झिल्ली किस किस रूप में आपको देखने को मिलेगी? हम यहाँ पर जो इस अपोहक के लिए जो हम झिल्ली प्रयोग में ले रहे हैं वो क्या क्या हो सकती है? वो आपका पार्चमेंट पेपर हो सकता है, ठीक है, सेलोफेन की शीट हो सकती है, या फिर वो जानतव झिल्ली भी हो सकती है। वो जानतव झिल्ली का मतलब हुआ आपका एनिमल ब्लैडर, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब करना क्या है? जब हम डायलिसिस की अभिक्रिया करते हैं तो इस अपोहक झिल्ली में आपने कोलोइडल सॉल्यूशन डाल के इसको एक कंटेनर में लटका दिया है, ठीक है। ये जिस कंटेनर में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, अपोहक झिल्ली का प्रयोग करके आपने इसको इसमें हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद आप क्या करोगे? इसको हैंग करने के बाद आप कंटिन्यूअसली इसमें वाटर का सप्लाई देते जाओगे। देखो इस कोने में यहां लिखा हुआ है जल, तो हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई इस एंड से इस कंटेनर में देते जा रहे हैं। अब बच्चों आप क्या देखोगे? जैसे जैसे कंटेनर में पानी जाता जाएगा आप ये देखोगे कि यहां से झिल्ली के द्वारा जल जो है ना वो कोलोइड के साथ बाहर निकलता जाएगा, और जो आपके सोल के कण बचेंगे ना वो इस मेम्ब्रेन में नीचे बचे रह जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही इसमें वाटर का सप्लाई करोगे वाटर क्या करेगा? सीधा उनको निकाल के बाहर कर देगा जल के साथ। किसको? कोलोइडी पार्टिकल्स को। लेकिन जो सोल के कण बचेंगे वो इसके अंदर बचे रह जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, अपोहन कहते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम हमने बनाया है इसको हम डायलाइजर कहेंगे, जैसे हिंदी में हम अपोहक कहेंगे। तो इस प्रोसेस में हमने किया क्या?
जब हम जल का लगातार प्रवाह इस अपोहक में करेंगे तो जल प्लस कोलॉइड हमें प्राप्त होगा। और क्योंकि हमने यहां पर कोई ना कोई झिल्ली का प्रयोग किया है तो वो झिल्ली क्या करेगी, ये सोल के पार्टिकल्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो इनको कंटेनर में ही छोड़ देगी। इस कंटेनर को हमने किया क्या है, कंटेनर को हमने पानी में लटका दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो सोल के कण होंगे वह वहीं रह जाएंगे, वह अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से कि अगर कोलॉइडल पार्टिकल किसी चीज में मिक्स है तो हम उसको डायलिसिस करके अलग कर सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए, दूसरा तरीका है अपोहन का, उसका नाम है वैद्युतीय अपोहन। मतलब अब हम डायलाइजिंग तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोडायलाइजर का यूज करके करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायलाइजर का क्या बेनिफिट है, अब वो देखते हैं हम। तो दूसरा तरीका है विद्युत अपोहन, इसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोडायलाइजर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायलाइजर का क्या काम है तो समझिएगा। आपने देखा कि अभी हमने यहां पर एक डायलाइजर बनाया था। इलेक्ट्रोडायलाइजर को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो डायलाइजर मैंने अभी आपको बताया जिसमें हमने झिल्ली का प्रयोग किया वो बहुत धीरे गति से काम करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, वो वाटर प्लस कोलॉइडल सॉल्यूशन को बाहर निकालेगा और सोल कणों को वहीं छोड़ेगा। तो आपने देखा अपोहन की जो क्रिया हमने अभी की, अपोहन की पहले वाली जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति से काम करेगी। क्या करेगी, वो बहुत धीमी गति से काम करेगी। ठीक है, अब अगर वो धीमी गति से काम करेगी तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। अब हम ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल आपके होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ विद्युत अपघटय पार्टिकल भी मिक्स होते हैं। इस कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ विद्युत अपघटय कण भी होते हैं। तो उन कणों को अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हमने पूरी प्रक्रिया वैसे ही की, बस हमने साथ में क्या लगा दिया, एनोड और कैथोड लगा दिए। अब जब आप इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हो तो हमेशा इलेक्ट्रोड पे जो अपोजिटली चार्ज आयन उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो हमेशा उधर मूव कर जाता है। जैसे अगर आपका कैथोड होगा तो एनोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास जाएंगे और एनोड होगा तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास जाएंगे, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कौन करते हैं, जो पार्टिकल्स आपके ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रोडायलाइजर कैसे काम करेगा। यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोडायलाइजर का सिस्टम बना हुआ है जिसको हमने विद्युत अपोहन कहा। पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमने दोबारा एक कंटेनर लिया है, किसके साथ, झिल्ली के साथ। ये झिल्ली दोबारा क्या होगी, या तो जानता हो झिल्ली होगी, या कोई सेलोफेन की शीट होगी, या फिर कोई पार्चमेंट का पेपर होगा। अब इस कंटेनर में अपोहक झिल्ली लगाने के बाद हमने पूरा सिस्टम वैसे ही लिया है, कंटेनर को हमने इसके अंदर हैंग कर दिया। बस साथ में हमने क्या किया है, एक एडिशनल काम अलग किया है कि हमने यहाँ पर कैथोड और एनोड का प्रयोग किया है। ठीक है, कैथोड और एनोड का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। क्लियर है बच्चों, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। अब आपने क्या किया है, सोल कण के साथ जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल मिक्स है वो आपने इसके अंदर कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस डायलिसिस का प्रोसेस शुरू किया, कण आपके यहां रह जाएंगे, कोलॉइड भी आपके यहां रह जाएंगे, लेकिन अगर उस कोलॉइड में कुछ विद्युत अपघटय कण प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे,
एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट पार्टिकल हमेशा अपोजिट वाले करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये डायलिसिस भी वैसे ही काम करेगा, बस अगर आपके पास में ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो विद्युत अपघटय हैं, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव वाले कण कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव वाले कण आपके एनोड की तरफ जाएंगे। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये दूसरा तरीका था कॉलॉइड्स को शुद्धिकरण करने का, जिसका नाम है विद्युत अपोहन। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो पूरा एपरेटस है उसको हम कहते हैं अपोहक। इतना क्लियर? चलिए, एक और आखिरी तरीका है आपके पास कॉलॉइड का शुद्धिकरण करने का, जिसका नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ओके, इसका नाम है अति सूक्ष्म मतलब अल्ट्रा, और निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन। अब कॉलॉइडल पार्टिकल्स के किसी भी विलयन में से कैसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसको प्योर करेंगे, तो देखिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब बात हुई है अति सूक्ष्म निस्यंदन की। तो ये जो आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन है ना, एक विशेष प्रकार के निस्यंदक इसके लिए बनाया जाता है। एक विशेष प्रकार का निस्यंदक इसके लिए बनाया जाता है। अब आपको पता है ये जो विशेष प्रकार का निस्यंदक बनाते हैं, एक स्पेशल फिल्टर इसके लिए बनाते हैं। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले आपने देखा कि जब मैंने कॉलॉइडल पार्टिकल को अलग किया तो मैंने वहां पर एक झिल्ली का प्रयोग किया। अब वो झिल्ली कैसे होती थी? झिल्ली में जो आप देखोगे कि वो है ना, सिर्फ जो पार्टिकल्स उसमें हैं उनको निकाल के जा रही है, दूसरे सोल के पार्टिकल्स को उसने वहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सोल के पार्टिकल्स उस झिल्ली में से पास नहीं हो पाए। तो झिल्ली का काम क्या है? सिर्फ कॉलॉइडल वाले पार्टिकल को अलग करना। अब देखोगे कि कॉलॉइडल पार्टिकल में सिर्फ कॉलॉइडल पार्टिकल नहीं होता है, उसमें कुछ और पार्टिकल भी हमेशा मिक्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल फिल्टर बनाना पड़ता है जो उन पार्टिकल्स को छोड़ दे। तो आप देखोगे कि यहां पर इसके जो रंध्रों का आकार है उसको हमें छोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको हमको छोटा करना पड़ता है। अब आप अगर ये फिल्टर प्रयोग में लोगे ना, तो ये फिल्टर तो क्या करेगा? कॉलॉइडल पार्टिकल्स के साथ साथ उसमें जो चीजें मिक्स है उनको भी पास कर देगा। तो हमने देखा कि हमने जो निस्यंदक बनाया है, हमें इसके साइज को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आकार को छोटा करने के लिए इसमें हम एक कॉलोडियन डालते हैं। अब ये कॉलोइडन होता क्या है देखना। कॉलोइडन मुख्य रूप से एल्कोहल या ईथर का 4% नाइट्रो एनिसोल में घुला हुआ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉलोइडन क्या होता है? मैं बात करूं कॉलोइडन की, तो कॉलोइडन एक सॉल्यूशन है किसका? एल्कोहल या ईथर का 4% नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से आप क्या करते हो कि आपने जो फिल्टर बनाया है ना, जो निस्यंदक बनाया है, उसके होल्स के साइज को आप स्मॉल कर देते हो, ताकि जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स के अलावा दूसरे पार्टिकल हैं वो इस फिल्टर में से पास ना हो सके। तो जब वो इस फिल्टर में से पास नहीं हो सकेंगे, तो अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब ये है कि कॉलॉइडल पार्टिकल में उनके अलावा जो छोटे से छोटे घुले हुए कण है ना, हम उनको भी अलग कर सकते हैं। किस तकनीक से? इस निस्यंदन की तकनीक से। तो इस मेथड को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्पेशली डिजाइन फिल्टर होता है जो आपके कॉलॉइडल पार्टिकल में घुली हुई चीजों को अलग करने का काम करता है। तो ये जो है ये एक स्पेशल तकनीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो तकनीक है ना, ये भी क्या है? इसकी गति भी धीमी है। ये कैसे काम करता है? ये भी आपका धीमी गति से काम करता है। क्लियर? तो ये था आपके कॉलॉइड को शुद्ध करने के तरीके। तो बच्चों, ये आपका लास्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का, जिसमें हमने इन मेथड्स के बारे में जाना। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है।
जिसमें हमने कॉलोइडल ये हमारा आज का कॉलोइडल्स पे 9th लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे, जो दोबारा हमारा किस चीज के ऊपर होगा, कॉलोइड्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि कॉलोइड हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। और लास्टली हम इस चैप्टर को एमल्शंस पे एंड करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है, जिसमें हमने कॉलोइडी विलयनों के गुण भी देखे और उनको शुद्धिकरण करने का तरीका भी देखा और बनाने की विधियां भी देखी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।